हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पाठशाला बाय अश्विनी। और आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 7 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इंटीजर्स। सो इंटीजर्स क्या होते हैं? बेसिकली दे आर नंबर्स। जैसे अपनी प्रीवियस क्लास में आप डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स के बारे में सीख चुके हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स। ऐसे ही इंटीजर एक तरह का नंबर होता है। तो पहले हम क्विक रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, यानी अभी तक आपने जो पढ़ा है उन नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हमारे पास आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स हम सभी काउंटिंग नंबर्स को कहते हैं, यानी 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जो नंबर्स 1 से शुरू होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, दे आर एंडलेस। ओके। नेक्स्ट, अगर हम इसी नेचुरल नंबर के सेट में ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें, यानी 1 से पहले हम ज़ीरो भी लिख लें, तो हमारे पास एक नया कलेक्शन आ जाता है नंबर्स का, जिसको हम कहते हैं होल नंबर्स। हम कह सकते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं? इंक्लूडिंग ज़ीरो टू द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स। कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारा हो जाएगा होल नंबर्स का सेट। जैसे एग्जाम्पल हमारे हो गया 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हमारा हो गया होल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट कम इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होता है अगर हम होल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स को भी साथ में ले लें, तो जो नया कलेक्शन हमारे पास बन के आता है वो इंटीजर्स का होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम पहले होल नंबर्स ले लेते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। और अब हम इन्हीं होल नंबर्स का नेगेटिव भी लिख लेते हैं, यानी कि 1, 2, 3 का माइनस में -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये जो नया कलेक्शन हमारे पास बन के आया है, इसको हम कहते हैं इंटीजर्स। तो हम इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इंटीजर्स आर whole numbers and their negatives. Integers are whole number and their negatives. Right? So ये हमारा हो गया है टाइप ऑफ इंटीजर्स। अच्छा, अब इसमें जीरो के राइट साइड में जितने भी नंबर है वो आप देख सकते हो वो प्लस में है, इनके साथ माइनस का साइन नहीं है, तो इनको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या बोलेंगे इन्हें हम? पॉजिटिव इंटीजर्स। इसी तरह से जीरो के लेफ्ट साइड में जितने भी नंबर हैं ये सारे माइनस के साइन के साथ है, यानी कि ये हो गए हमारे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स। अब बात करते हैं जीरो की। तो जीरो ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है विदाउट एनी साइन, ना इसको हम +0 पढ़ेंगे ना -0, इसके साथ कोई साइन नहीं होता है। इज दैट क्लियर? सो इंटीजर्स आर व्हाट? दे आर होल नंबर्स एंड देयर negatives. This collection of number is called integers. Okay. Now, what type of numbers are not belong to the category of integers? वो कौन से नंबर होते हैं जिन्हें हम इंटीजर नहीं बोल सकते हैं? तो जैसे अगर आपका पास नंबर फ्रैक्शन की फॉर्म में है 2/3, राइट, या -4/7, 9/8, दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? फ्रैक्शन, यानी इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। तो अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कोई नंबर है तो ये इंटीजर नहीं होगा। ठीक इसी तरह से कोई नंबर अगर डेसिमल की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी 2.8 या 4.7, 9.03, तो अगर डेसिमल की फॉर्म में भी नंबर प्रेजेंट है तो ये भी हमारे इंटीजर की कैटेगरी में बिलोंग नहीं करेंगे। दे आर नॉट इंटीजर्स। ऑलराइट, सो अभी आपको क्लियर हो गया है कि इंटीजर्स क्या होते हैं और किस तरह के नंबर्स को हम इंटीजर्स नहीं कहते हैं। ओके, चलो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स जैसा कि हमने पढ़ा नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं।
तो इंटीजर्स को ऐड करने के हमारे पास कुछ रूल्स हैं, तो पहले हम वो रूल्स सीख लेते हैं, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स पे जो बेस्ड होंगे। तो वो रूल्स क्या है? रूल्स कहते हैं कि अगर हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, मतलब दो नंबर जिनके साथ प्लस का साइन है, तो हमें फाइनली उन नंबर को करना भी ऐड है, यानी प्लस और प्लस प्लस होता है। दो नंबर जो कि दोनों ही नेगेटिव है, दोनों ही नंबर के साथ माइनस का साइन है, तब भी हमें उनको ऐड ही करना है। माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस। अब अगर एक नंबर हमारे पास पॉजिटिव है और एक नंबर हमारे पास नेगेटिव है, तो हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस। इसी तरह से फर्स्ट नंबर हमारा नेगेटिव एंड सेकंड नंबर हमारा पॉजिटिव है, तब भी हमें उसे सब्ट्रैक्ट ही करना है। क्लियर? सो इसे हम कैसे रीड करेंगे? प्लस प्लस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, एंड माइनस प्लस इज ऑल्सो माइनस। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर एक जैसे साइन होंगे दोनों नंबर पे, अगर एक जैसे सेम साइन है दोनों नंबर पे, तो वो हर बार ऐड होंगे। सेम साइन ऑलवेज ऐड करने हैं आपको। क्लियर? और अगर साइन ऑपोजिट होंगे, यानी कि हमारे पास फर्स्ट नंबर पॉजिटिव है एंड सेकंड नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन होंगे दोनों नंबर पे, या फर्स्ट नंबर नेगेटिव है एंड सेकंड नंबर पॉजिटिव है, अगेन दोनों पे ऑपोजिट साइन है, तो जब ऑपोजिट साइन वाले दो नंबर होते हैं, इन्हें सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? इनको हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि डिफरेंट साइन वाले जो नंबर होते हैं उनको आपको क्या करना है? ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। क्लियर? इस तरह से आप रूल याद रखेंगे। प्लस प्लस सेम साइन है और सेम साइन वालों को हम हमेशा क्या करते हैं? ऐड। माइनस माइनस अगेन सेम साइन है और सेम साइन वालों को हम क्या करेंगे? अगेन ऐड। और अगर डिफरेंट साइन है, ऑपोजिट साइन है, वन इज प्लस सेकेंड इज माइनस और फर्स्ट इज माइनस सेकेंड इज प्लस, दे आर डिफरेंट ऑपोजिट साइन, तो हर बार उनका क्या करते हैं? ऑपोजिट साइन को वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। इज दैट क्लियर? अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इन रूल्स पे बेस्ड जो होगा। सपोज वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, हमने एक नंबर अपने पास लिया है, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दोनों नंबर पॉजिटिव है, यानी कि सपोज वन इज 5 एंड सेकेंड नंबर इज 3, और दोनों ही नंबर कैसे होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। तो दिस इज +5 एंड दिस इज +3। अब 3 के साथ कौन सा साइन है? जो नंबर से पहले लिखा है, यानी 3 से पहले कौन सा साइन है? प्लस, तो ये प्लस का साइन 3 के लिए है। और 5 का कौन सा साइन है? जो नंबर से पहले लिखा है, अगेन। अब नंबर से पहले यहाँ पे कोई साइन नहीं है, तो अगर नंबर से पहले कोई साइन नहीं लिखा है तो इट सिंपली मीन्स वहाँ पे प्लस का साइन है। सो दिस इज एक्चुअली +5 एंड +3। जब दोनों सेम साइन होते तो हम हमेशा इनको क्या करेंगे? ऐड। सो 5 + 3 इज 8, राइट? यस। नेक्स्ट रूल, इफ बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, सो हम सेम नंबर ले लेते हैं 5 एंड 3 अगेन, और दोनों नेगेटिव है, यानी कि दिस इज -5 एंड दिस इज -3। अगेन दो नंबर दोनों नेगेटिव यानी सेम साइन है, तो सेम साइन वाले हमेशा ऐड होते हैं। सो 5 एंड 3 को आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। माइनस माइनस इज प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, सो यू विल ऐड दैम। सो 5 + 3 इज अगेन 8। अब बात करते हैं कि 8 के साथ साइन कौन सा आएगा। तो जब भी हम एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ रहे होते हैं, तो फाइनल रिजल्ट में जो साइन आता है वो ग्रेटर नंबर का आप यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 और 3 में ग्रेटर इज 5 एंड 5 के साथ कौन सा साइन है? नेगेटिव। सो रिजल्ट में भी हमारा आएगा नेगेटिव साइन। ठीक इसी तरह से ऊपर 5 एंड 3 आर 2 नंबर्स एंड 5 इज ग्रेटर, और ग्रेटर नंबर पे क्या साइन है? 5 से पहले नहीं है कोई साइन, इसका मतलब प्लस। सो रिजल्ट में भी हमारा +8 रहेगा, बस हम प्लस के साइन को लिखकर शो नहीं करते हैं, वो अंडरस्टूड है। 8 मीन्स दिस इज +8। क्लियर? सो नेक्स्ट हम ले लेते हैं थर्ड रूल हमारा, फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, यानी अब हम नंबर चेंज कर लेते हैं हमारे। सो फर्स्ट नंबर इज पॉजिटिव, फॉर एग्जाम्पल 7, एंड सेकेंड नंबर इज नेगेटिव, सो हमने ले लिया यहाँ पे 5. फर्स्ट इज पॉजिटिव, दिस इज +7 एंड सेकेंड इज नेगेटिव, -5।
तो जब ऑपोजिट साइन होते हैं, यानी एक प्लस का एक माइनस का, तो हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो 7 - 5 इज 2. एंड अभी क्या बताया मैंने, साइन हमेशा रिजल्ट में लगता है ग्रेटर नंबर का. फ्रॉम 7 and 5 द ग्रेटर इज 7. 7 के साथ क्या साइन है, नथिंग इज देयर, दैट मीन्स +7. सो रिजल्ट में भी हमारा रहेगा +2, दैट वी विल नॉट राइट हियर. ठीक है. नेक्स्ट, अब फर्स्ट नंबर हमने ले लिया नेगेटिव, चलो 7 को हमने कर लिया माइनस, एंड सेकेंड नंबर हम लेंगे पॉजिटिव. तो 5 को हमने कर लिया इस बार प्लस का 5. तो अगेन साइन आर डिफरेंट, माइनस एंड प्लस ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं. तो हमें इस बार भी 7 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 7 - 5 इज अगेन 2. और साइन कौन सा आएगा, ग्रेटर नंबर का. तो 7 इज ग्रेटर, 5 और 7 में से 7 इज ग्रेटर, उसका साइन माइनस है, तो -2. क्लियर. सो दिस इज हाउ यू विल ऐड द इंटीजर्स. ये इस चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे, एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहाँ पे आपका ये रूल बहुत काम आने वाला है. तो एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए कि इंटीजर्स को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है. इस तरह से इसे हम इस रूल के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और रिजल्ट में हम साइन यूज़ करते हैं, वो होता है ग्रेटर नंबर का. इनमें से जो नंबर ग्रेटर होगा उसके साथ जो साइन होगा आपको वही साइन यूज़ कर रहा है, लेकिन प्लस और माइनस कैसे करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग. इज दैट क्लियर. ओके. सो द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स. जैसे आपने क्लास 6 में भी प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स पढ़ा होगा, उसमें आपने डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, commutative property, associative and distributive property. Same property we will repeat again for integers this time. So the very first property we have is closure property. इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे under addition. अब closure property में under addition में क्या मतलब है कि अगर हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स को ऐड करते हैं आपस में, तो जो रिजल्टेंट आंसर आएगा क्या वो भी इंटीजर होगा या नहीं, वो हमको चेक करना है. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक वन इंटीजर 10 और मैंने दूसरा इंटीजर लिया 3 एंड वी आर एडिंग देम टुगेदर. सो 10 इज अ इंटीजर, 3 इज ऑल्सो द इंटीजर. व्हेन वी ऐड देम वी विल गेट 13, और 13 भी क्या है, एक इंटीजर है, यानी 13 बिलोंग्स टू आई. आई का मतलब हो गया इंटीजर, हम इंटीजर को आई से डिनोट करते हैं, और ये हमारा सिंबल है बिलोंग्स टू का, यानी 13 जो है इंटीजर के कलेक्शन में आता है. क्लियर. सो येस, व्हेन वी ऐड टू इंटीजर द आंसर इज ऑल्सो एन इंटीजर नंबर. हम इस बार नंबर चेंज कर लेते हैं. सपोज आई एम टेकिंग वन नेगेटिव इंटीजर एंड आई एम टेकिंग वन पॉजिटिव इंटीजर. अब इन्हें सॉल्व कर लेते हैं. सो हमने रूल क्या सीखा था एडिशन ऑफ इंटीजर में, अगर ऑपोजिट साइन होते हैं तो वी ऑलवेज सब्ट्रैक्ट देम. सो माइनस प्लस इज माइनस, 7 - 2 इज 5, एंड साइन हम कौन सा यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर का. 7 इज ग्रेटर एंड इट हैज माइनस साइन, सो आंसर में -5. नाउ -5 इज ऑल्सो एन इंटीजर, इट इज अ नेगेटिव इंटीजर. सो येस, -5 बिलोंग्स टू इंटीजर. सो हियर वी कैन से दैट इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, यानी हम देख रहे हैं कि जब हम कभी भी दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं, ए एंड बी आर टू इंटीजर्स सपोज, सो जब भी हम दो इंटीजर्स को ऐड कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो बिलोंग करता है इंटीजर कैटेगरी में. क्लियर. अब सेम प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन के लिए भी. इसमें भी हमें यही देखना है क्या दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर नंबर होगा या नहीं. तो हम क्या करते हैं, हमने एग्जाम्पल ले लिया, हम सेम एग्जाम्पल ले लेते हैं. हमने एक इंटीजर लिया 10 और एक इंटीजर हमने ले लिया है प्लस का 3. क्लियर. ये दो इंटीजर है 10 एंड +3, एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सब्ट्रैक्टिंग देम टुगेदर. इस तरह से हम माइनस कर रहे हैं. सो 10 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, 3 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव इंटीजर, एंड वी आर सब्ट्रैक्टिंग देम. तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करना है. सो 10 प्लस माइनस इज माइनस 10 - 3, and 10 - 3 is 7. Now 7 is the answer, and yes, it belongs to integer category. Clear? तो हम देख सकते हैं जब हमने दो इंटीजर a एंड b को सब्ट्रैक्ट किया, a एंड b दो इंटीजर्स को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो जो रिजल्ट हमारे पास आया है वो भी इंटीजर कैटेगरी में बिलोंग करता है.
So again we can say that integers are closed under subtraction. So क्या हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं? Integers are closed under addition and subtraction. Right? Integers are closed under addition and subtraction. माइनस करने पे भी रिजल्ट हमारे पास एक इंटीजर ही आता है और ऐड करने पे भी हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक इंटीजर ही होता है. क्लियर? सेम प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अब हम करेंगे अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए. सो इसमें क्या करेंगे हम? अब हम देखेंगे दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा क्या वो भी एक इंटीजर होगा. सो सपोज आई एम टेकिंग वन इंटीजर 5 and another integer I'm taking is 7. So 5 sevens are 35. 5 is an integer, 7 is an integer, multiply करके answer 35 is also an integer. So it belongs to integer. इस तरह से आप यहाँ पे डिजिट कुछ भी चेंज कर सकते हैं. आप नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकते हैं. आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर ही होगा. अब इसको एक बार हम अंडर डिवीजन भी चेक कर लेते हैं. सपोज हमने एक इंटीजर लिया 10 और एक इंटीजर हमने ले लिया 5. इसको हम डिवाइड करके देखते हैं. So 10 divide 5 means 10 upon 5. We can write it like this. And 10 by 5, yes, 10 is divisible by 5. How many times? 2 times. So result 2. 2 upon 1 means 2 only. है ना? Denominator में if 1 is there, so there is no need to write it. So 2 belongs to integer. Okay? Next हम एक बार example change करके देखते हैं. हमने लिया 12 divided by 7. देखो यहाँ पे क्या था ना? 10 was completely divisible by 5. 10 पूरी तरह से 5 से डिवाइड हो गया था, तो आंसर हमारे पास एक इंटीजर आया था 2, विच इज़ अ होल नंबर ऑल्सो. लेकिन इस बार हमने 12 डिवाइड 7 जो नंबर चेंज किया है, वी कैन राइट लाइक दिस 12 अपॉन 7. अब 12 जो है 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, तो हम इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे. एंड 12 बाई 7 इज़ इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन. और हम पढ़ चुके हैं कि किस तरह के नंबर को हम इंटीजर नहीं बोलते हैं, जो फ्रैक्शन में होते हैं या डेसिमल में होते हैं. सो दैट मीन्स ये इंटीजर कैटेगरी में बिलोंग नहीं करता है. तो हम कह सकते हैं इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, बट दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. इज दैट क्लियर? सो हम लिखेंगे इंटीजर्स आर क्लोज्ड under multiplication, okay, and not closed under division. Is that clear to you all? So हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी? हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी को हमने अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पढ़ लिया है. और इन सब से हमें ये पता चला है कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, बट इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन. इज दैट क्लियर? सो नेक्स्ट सेकेंड प्रॉपर्टी वी हैव इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. इसमें हम सबसे पहले करेंगे अंडर एडिशन. और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम क्या देखेंगे? अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं a एंड b and we add them like this a plus b, तो क्या वो इक्वल होगा b plus a के भी? यानी इंटीजर्स को अगर हम उनका ऑर्डर रिवर्स करके ऐड करें तो क्या दोनों बार आंसर सेम आता है? वो हमें चेक करना है. सो लेट्स टेक a is 10 and b is 5. सो 10 plus 5 is 15 आंसर. नाउ नेक्स्ट टाइम हमने क्या किया? ऑर्डर रिवर्स कर दिया. यानी हमने पहले b लिखा, b मीन्स 5 प्लस फिर हम a ऐड करेंगे उसमें, a मीन्स 10. So 5 plus 10 is also 15. So 10 plus 5 हो या 5 plus 10 हो, answer will be same, 15. So that means yes, integers are commutative under addition. A plus b is equals to b plus a. Same आप कोई और एग्जाम्पल, कोई और इंटीजर लेकर भी चेक कर सकते हैं कि इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन और नॉट. सेकेंड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन. अब इसमें हम चेक करेंगे क्या a माइनस बी, b माइनस a के इक्वल है या नहीं. हमें इंटीजर्स वही लेने, a b एंड b a. हम सेम ले लेते हैं एग्जाम्पल. a इज 10 माइनस b इज 5. सो 10 माइनस 5 इज 5 आंसर.
अब नाउ वी आर रिवर्सिंग द ऑर्डर. हम पहले b की वैल्यू लिखेंगे विच इज 5 minus then value of a. What is a? A is 10. Now 5 minus 10. So this is positive 5 and this is negative 10. यानी opposite sign है. और opposite sign होते हैं तो हम हमेशा subtract करते हैं. So इन्हें subtract करके आंसर तो 5 आएगा. 10 minus 5 is 5. But sign we use of greater number. 5 और 10 में से greater is 10. और 10 का sign minus है. तो आंसर is minus 5 here. यहाँ पे 10 बड़ा था और 10 का साइन वाज प्लस, सो दिस इज प्लस 5. तो आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम. दिस इज पॉजिटिव 5 एंड दिस इज नेगेटिव 5. सो a माइनस बी इज नॉट इक्वल्स टू b माइनस a. सो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? हम कहेंगे इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे हम? हमने देखा कि इंटीजर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव है. किस में? एडिशन के लिए. एडिशन के लिए तो कॉम्यूटेटिव है, बट इंटीजर्स जो है वो कॉम्यूटेटिव नहीं है. कब? सब्ट्रैक्शन के लिए. सो वी विल राइट इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन. राइट, ये हो गया हमारा अंडर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए. Now next we will read commutative property under multiplication and division. So पहले multiplication में देख लेते हैं. A multiply B. These are two integers. And when we reverse the order, we will get B multiply A. So we will check are they equal or not. चलो कोई भी आप दो एग्जाम्पल ले सकते हो. मैंने दो इंटीजर ले लिए हैं 7 and multiply by 4. Now 7 fours are 28. Yes. Now let's reverse the order. पहले हम b की वैल्यू रखेंगे 4 and then a 7. So 7 multiply 4 is 28 and 4 multiply 7. 4 sevens are also 28. So they are equal. So a multiply b is equals to b multiply a. So integers are commutative under multiplication. अब यही सेम चीज़ हम चेक कर लेते हैं एक बार अंडर डिवीजन के लिए भी. यानी कि क्या a डिवाइड b और b डिवाइड a ऑर्डर रिवर्स करने पे क्या ये इक्वल आएंगे या नहीं, चेक करेंगे हम. तो सपोज हमने एग्जांपल लिया a इज 10 डिवाइडेड बाय b इज 5. सो 10 डिवाइडेड बाय 5 इज एक्चुअली 10 अपॉन 5 and 10 is completely divisible by 5. How many times? 2 times. 5 ones are 5, 5 twos are 10. And 2 by 1 means 2 only. Denominator में 1 की वैल्यू नहीं है, मतलब लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है. अब हमने ऑर्डर रिवर्स किया. हम पहले b की वैल्यू लिख लेते हैं. डिवाइडेड बाय a की वैल्यू इज 10. So 5 divided by 10 is 5 upon 10. Again, we can simplify this. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So what we get here? We get 1 upon 2. देखो न्यूमरेटर में तो 1 लिखना पड़ता है, पर डिनोमिनेटर से 1 हम हटा सकते हैं. ये 1 हमने यहाँ से हटा दिया. चलो या आप लिख भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. So are they same? 2 by 1 and 1 by 2. Are they same? No, they are not same. They are not equal. So we can say that a divided by b is not equals to b divided by a. So अब हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे इसके लिए? हम सेम स्टेटमेंट नोट करेंगे जो हमने ऊपर नोट किया है. इंटीजर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर व्हाट? अंडर मल्टीप्लिकेशन. बट इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिविजन. वो आप लिख सकते हैं इंटीजर्स आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर डिविजन. सो ये हो गई हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली है अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. जिसमें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दो इंटीजर्स का ऑर्डर रिवर्स करके देखते हैं. एक बार एडिशन में, एक बार सब्ट्रैक्शन में, एक बार मल्टीप्लिकेशन में और एक बार डिवीजन में. और हर बार हम देखते हैं कि नंबर दोनों तरफ सेम होगा या नहीं होगा. सो फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट integers are commutative under addition and multiplication only. Integers are not commutative under subtraction and division. Clear?
नाउ सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस। अभी इसके बाद और भी प्रॉपर्टीज एंड इंटीजर्स की जो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।